कक्षा 11वीं के प्यारे बच्चों, आप लोग देखोगे ये जो पाठ पढ़ रहे हैं लोग, रासायनिक बंध एवं अणु संरचना चौथा पाठ है। और ये चौथा पाठ और अगला पाठ पांचवा द्रव्य की अवस्थाएं, ये दोनों पाठ अक्टूबर के सिलेबस में है। इसका असाइनमेंट कब बनेगा? नवंबर में। तो दोनों पाठ का कंप्लीट होना जरूरी है इसी महीना। इसलिए जो सप्ताह में 2 दिन वीडियो जाता है, जरूरी नहीं कि 2 ही दिन जाए। अगर ऐसा लगा कि कोर्स हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो हम रोज वीडियो भेज सकते हैं। इस नाम से आप प्रतिदिन अपने 11वीं के ग्रुप को देखोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के एक दिन जाता है, हो सके केमिस्ट्री का रोज भी जाए, हो सके सप्ताह में 3 दिन भी जाए। इसलिए ध्यान दोगे ये दोनों पाठ को कंप्लीट करना जरूरी है। और दोनों बहुत बड़े पाठ है, विस्तार से इसमें और समझने के लायक है। इस नाम से कोई हड़बड़ी करके कोर्स भगा नहीं सकता आगे हम लोग। अब हम लोग इसमें देखे थे विद्युत समजीवन, सहसमजीवन और उपसहसमजीवन। और बताया गया था कि ये तीनों यौगिक हैं, उपसहजी यौगिक, सहसमजी यौगिक और उपसहसमजी। तीनों यौगिकों के गुण लक्षण बताया गया था, आपको पुस्तक से और देखने को लगा था। और ये भी बताया था कि विद्युत समजी यौगिक, जिसको आयनिक यौगिक कहते हैं, और सहसमजी यौगिक में कम से कम 5 अंतर भी लिखना है। नेक्स्ट इसमें आपका प्रश्न भेज दिया जाएगा जहां तक हुआ है। अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे कि सरल अणुओं एवं आयनों की लुईस संरचना ये क्या है। लुईस के बारे में बताया था आप लोगों ने कि जैसे ये सोडियम है तो सोडियम का लुईस प्रतीक लिखिए। पहले बताया था शुरू पीरियड में इसका। तो परमाणु क्रमांक 11, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शा दिया और यह हो गया सोडियम का लुईस प्रतीक। लुईस ने और देखो ऑक्सीजन का बोल दिया कोई, ऑक्सीजन का लुईस प्रतीक लिखो। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही बिंदु के रूप में दर्शाना कहलाता है लुईस प्रतीक। 6 तो 2, 2 4, 2 6, ये हो गया ऑक्सीजन का लुईस प्रतीक। क्लोरीन का बोल दिए तो ये Cl हो गया, परमाणु क्रमांक 17, 2 8 7, 2 2 4, 2 6, 1 7, ये हो गया क्लोरीन का लुईस प्रतीक। इसी प्रकार से आपको कुछ अणु या आयन देंगे जिसका क्या बनाना है आपको लुईस प्रतीक। जैसे उदाहरण से देखेंगे हम, एक कोई बोले आपको कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस संरचना बनाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, ये देखो कार्बन बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आप बना दोगे, 1 2 3 4 हो गया। अब ये ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन बना दिए। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन में देखो आप लोग, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। ये कार्बन ऑक्सीजन अभी अलग अलग है ना। अब CO2 मतलब अणु बन चुका है। तो क्या करोगे? CO2 बनाने के लिए ये ऑक्सीजन ले लिए, कार्बन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए। ध्यान समझना, ऑक्सीजन का कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए, दोनों तरफ 4 हो गया। और इसका ये 2 बना दिए, नजदीक कर दिए, दूर दूर में इस प्रकार से। तो ये गैप में है तो क्या अलग अलग ऑक्सीजन है, कार्बन और ये ऑक्सीजन। अब एक साथ लिखे हैं तब इस संरचना को बोलेंगे आप लोग CO2 की लुईस संरचना। अब बंद के रूप में लिखोगे, ध्यान दो इधर, ये ऑक्सीजन
ये कार्बन ए ऑक्सीजन अष्टक पूरा करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसका 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से क्या बनाया साझेदारी का बंध बना सहसंयोजी बंध बनाया। और जो बचा इलेक्ट्रॉन है ऐसे इसको डाल सकते हो ये बीच के दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना लिया द्विबंध बना लिया। 2 इलेक्ट्रॉन के एक बंध तो दोनों मिला के 4 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन का कितना बंध बनेगा 2 बंध बनेगा। तो इस प्रकार से ये लुईस संरचना है CO2 का। अब क्या है CO2 अणु की संरचना है। लुईस शब्द कब डालोगे वैज्ञानिक का नाम जब इसको बिंदु के रूप में दर्शाओगे और बंध के रूप में दर्शाओगे तो उसको CO2 की अणु संरचना सुनना है। या फिर सीधा आप ऐसा लिख सकते हो ये अष्टक पूरा है ऐसा भी लिख सकते हो, ये सब CO2 कहीं है। इसी प्रकार से आपको आयन का भी दे सकते हैं। एक पहला उदाहरण से आपको समझ में, दूसरा उदाहरण आप देख सकते हो आयनों से भी आप बना सकते हो। जैसे कौन सा आयन देखोगे यहाँ पर, जैसे दूसरा उदाहरण CO3 डबल माइनस पढ़े हो आप लोग, याद किए हो कौन सा आयन है, इसका नाम है कार्बोनेट CO3 डबल माइनस। कार्बोनेट आयन की लुईस संरचना बनाने बोले तो क्या करोगे आप लोग। लुईस संरचना बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ये कार्बन बना दिए, ध्यान दो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन के बाहरी कक्षा में क्या है आपका इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन कितना है 3 है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 हुआ। सेम इसमें भी है 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, सेम इसमें भी है 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप सबसे पहले उनके बाहरी कक्षा के जो परमाणु है इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में आप क्या किए दर्शा दिए, हो गया। अब यहाँ पर देखोगे कार्बन को के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए उसको 4 चाहिए। तो 4 चाहिए तो ये 2 के साथ साझा कर लिया तो 2 2 4 2 6 हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन का साझा इसके साथ किया 2 2 4 साझेदारी का 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और 1 इलेक्ट्रॉन किसका कार्बन। तो कार्बन का अष्टक पूरा हो गया बंध के माध्यम से 2 2 4 2 6 2 8। परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन का के बाहरी कक्षा में 8 होना है साझेदारी का, तो यहाँ पर क्या होगा 2 2 4 2 6 2 8। परंतु यहाँ पर देखेंगे तो 2 2 4 1 5 1 का साझेदारी किया है 2 2 4 1 5 2 7 हुआ ना। यहाँ पर देखोगे तो 2 2 4 1 5 और 1 6, तो 2 2 4 1 5 1 6 इसके साथ साझा किया तो 7। ऑक्सीजन का अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को 1 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इसको भी। तो क्या करेंगे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन किसी से उधारी लेना पड़ेगा,
इस नाम से क्या लिखते हैं -2। 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। बिल्कुल बारीकी से समझना, कुछ नहीं करना है, केवल अष्टक पूरा करने के लिए देखना है। इस प्रकार से कई उदाहरण आपके पुस्तक में दिए हुए हैं, समझ लो। कहीं डाउट होता है तो बार बार कहा जा रहा है कि स्कूल आ जाओ, 9 से 12 के बीच में हम लोग रहते हैं, अपना डाउट क्लियर कर लो। केवल समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, एक कोई समस्या का समाधान नहीं है। जब तक विद्यालय नहीं खुलता है इसी पद्धति से पढ़ाई होगी, आपको इसी पद्धति से पढ़ना ही होगा, इसमें कोई कारण निवारण नहीं चलेगा। आपकी समस्या के समाधान के लिए विद्यालय में रहते हैं, आप अलग अलग आकर के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लुईस संरचना, देखिए सरल अणु और आयनों। अगला इसमें टॉपिक जो चलेगा वो है फॉर्मल आवेश। ध्यान दो, क्या, फॉर्मल आवेश। अब फॉर्मल आवेश किसे कहते हैं, इसको आपको समझना है कि क्या है चीज, कि बहुत से सहसंयोजी जो यौगिक है उसमें क्या होता है कि आयन में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के लिए क्या ज्ञात करना है, आपको आवेश ज्ञात करना है। जैसे आपका NH4 धन आयन, तो इस धन आयन में नाम कोई पूछ सकता है, धन आयन अमोनियम नाम है इसका, इसमें नाइट्रोजन का भी आवेश ज्ञात करोगे और हाइड्रोजन का आवेश ज्ञात करोगे, इसी को मिलाकर बोलेंगे हम लोग फॉर्मल आवेश। तो फॉर्मल आवेश का जो सूत्र है इसको पहले आप पढ़ोगे, देखोगे। फॉर्मल आवेश बराबर होता है परमाणु में ये सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस साझेदारी करते हैं, सभाजित न हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देख लिए, परमाणु में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभाजित न हुए, साझेदारी में जो भाग न लिए हुए उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस 1/2 मतलब आधा सभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। हो गया। अब हम लोग चलते हैं, किसके लिए पहले समझेंगे, इसका फॉर्मल आवेश निकालेंगे नाइट्रोजन का। N का फॉर्मल आवेश माने 4 है, N का फॉर्मल आवेश निकालोगे तो सूत्र में मान बस भरना है, कुछ नहीं करना है। परमाणु में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करोगे, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को लिख देना। तो ये हो गया, इसकी जगह हम रख दिए 5। हो गया। अब सभाजित न हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 5 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, साझेदारी में भाग ले सकता है। सहभागित मतलब साझेदारी। तो
जीरो लगा के इसकी जगह में माइनस करोगे सभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, साझेदारी, सहभागिता मतलब साझेदारी में जो भाग लिए उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले हाफ लिख दिए। अब इसको आपको कैसे ज्ञात करना है? तो बाहरी कक्षा में जब 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसको क्या कहें हम लोग, सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन। अब 5 है तो साझे अष्टक पूरा करने के लिए कितने साझेदारी करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? 3। तो 5 नाइट्रोजन का और जिससे साझा करेगा 3, कितना हो जाएगा टोटल अष्टक पूरा करने के लिए? 8। यहां तक कर लिए, कोई डाउट? अब 5 ऋण कितना हो जाएगा? 8 का आधा 4, कितना हो जाएगा? 5 का आधा 4 बराबर 1। कितना हो गया? बराबर 1। तो एक इसका निकल गया नाइट्रोजन का। अब इसमें क्या है? हाइड्रोजन भी है। इसी प्रकार से आप हाइड्रोजन का भी फार्मल आवेश निकाल सकते हो। ये H का फार्मल आवेश माने चार्ज, बिल्कुल सिंपल सा। परमाणु में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो क्या लिख देना? 1 माइनस सभाजित न हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 माइनस हाफ सभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 इनके पास है, 1 और लेना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन के में केवल 1 कक्ष है। अब पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2। अष्टक उसी बोलेंगे ना उसको। 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देख लिया आप, 1 2 का आधा 1 बराबर 0। इस प्रकार से क्या ज्ञात करना है आपको? फार्मल आवेश ज्ञात करना है। तो फार्मल आवेश ज्ञात करोगे, अब संरचना बनाओगे। ये N, ये सब H, हाइड्रोजन हो गया। फार्मल आवेश ये इस सब में हो जाएगा, इनके 0 आया ना, तो कोई इनके पास आवेश नहीं, नाइट्रोजन के पास केवल 1 धन आवेश है। इस प्रकार से आप किसी भी आयन की, जो धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो, जैसे NO3 नाइट्रेट, ये आपको होमवर्क में मिल रहा है। नाइट्रेट का आपको क्या ज्ञात करना है? फार्मल आवेश ज्ञात करना है। नाइट्रोजन पता है आपको, 5 देखे हो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। इस प्रकार से कोई भी आयन का आप क्या ज्ञात कर सकते हो? फार्मल आवेश। ये सूत्र याद करोगे, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सहभाजित न हुए, नहीं हुआ है तो उसको पूरा लिखोगे। और माइनस हाफ सहभाजित इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन? जैसे नाइट्रोजन में 5 है, 3 साझेदारी करेगा अष्टक पूरा करने में, तो टोटल हो जाएगा 8। इस प्रकार से आप फार्मल आवेश ज्ञात कर सकते हो। और इन दोनों को बहुत ध्यान से पुस्तक के सहारे से वीडियो देख करके समझोगे और समझ करके आप इस टॉपिक्स को क्लियर करोगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उसको मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट में। द्विध्रुव आगुण और आबंध प्राचल। प्राचल माने पैरामीटर, जिसमें बंध कोण, बंध लंबाई और बंध ऊर्जा, ये तीनों को देखेंगे हम लोग। धन्यवाद।